नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, अगर उसको विधानसभा वार अध्ययन किया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है राज्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रही है। विधानसभा वार जो बढ़त थी भारतीय जनता पार्टी की, महज 174 सीटों पर थी, जो बहुमत से लगभग 28 सीटें पीछे थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी, बल्कि एनडीए के 174 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की केवल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 162 सीटों पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त ले पाई। 33 लोकसभा क्षेत्र जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इन विधानसभा वार अगर देखें तो 162 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त लिया था और राष्ट्रीय लोकदल 2 लोकसभा क्षेत्र जीतने के बाद बागपत और बिजनौर में जीत हासिल की और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी बढ़त, जबकि अपना दल को 1 लोकसभा सीट मिली है और 4 विधानसभा में उसकी बढ़त। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव मैदान में लड़ी, जहां 2019 में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे। 2024 में एक भी सांसद जीत नहीं पाया। सांसदी की तो बात दूर गई, बहुजन समाज पार्टी राज्य के 403 सदस्य विधानसभा एक भी विधानसभा सीट पर भी बढ़त नहीं ले पाई, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सर्वाधिक फायदा हुआ वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी लोकसभा क्षेत्रों में भी 37 सीटों पर चुनाव जीत करके राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और विधानसभा वार उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। 183 विधानसभा सीटों पर उसकी बढ़त, जबकि कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी राज्य में, राज्य के चुनावी राजनीति में लगभग समाप्त सी हो चुकी थी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग के कारण कांग्रेस को फिर से संजीवनी मिली है। कांग्रेस 6 लोकसभा सीट चुनाव जीतने में सफल हुई है, जबकि उसके 41 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी बढ़त। इस तरह से देखते हैं जो विपक्षी गठबंधन जो है, उस गठबंधन को 224 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त है, जो कि सत्ता से अधिक है। जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ी और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए से आगे निकल गई है, इनसे दोनों दलों में ऐसे सहयोग के मुद्दे आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव भी दोनों मिलकर के साथ में लड़ेंगे, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी साथ लड़ने की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। कहा जाएगा कि अगर तुरंत चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव को आधार माने तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य की राजनीति में जो उसकी राजनीतिक जमीन जो घिसक रही है, यह लगातार ऐसी स्थिति हो रही है। एक आंकड़े के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 3/4 से अधिक सीट जीतने में सफल हुई। 312 सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीत करके राज्य की राजनीति में एक धमाकेदार वापसी। जहां भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 312 सीटें मिली, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट वार अगर उसको बढ़त देखा जाए तो 274 रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में
ये और घिसा करके 255 आ गया। सत्ता तो यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के पास बरकरार रही, लेकिन सीटें उसकी कम हो गई। जहां 2017 में 312 सीटें जीती थी, वही 2022 में 255 सीटें पर आई। इस बीच में 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उनमें सीटवार बढ़त जो थी केवल 274 सीटों पर थी, यानी लगातार कम होता जा रहा है। और 2024 में ये सिमट करके 162 सीटों पर आ गया है। जबकि समाजवादी पार्टी 2017 में मात्र 47 सीटें जीत करके सत्ता से दूर हुई थी। 2019 में 42 सीटों पर ही उसकी बढ़त रह पाई, जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतने में सफल हुई। अब 2024 में 183 सीटों पर समाजवादी पार्टी की बढ़त है। ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन, जो राजनीतिक पकड़ है, राज्य से कमजोर हो रही है और समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 2017 में 7 सीटें, 2019 में 9 सीटों पर उसकी बढ़त और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी सफल हुई थी। जबकि इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर जो विधानसभा बढ़त है, वो लगभग 40 सीटों पर है। बहुजन समाज पार्टी एक और ऐसी पार्टी जो राज्य की राजनीति में लगातार हाशिए पर जा रही है। 2017 में मात्र 19 सीटों पर इसकी बढ़त 19 सीटें जीती थी 2017 में, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी। जब बुआ और बबुआ का नारा लगता था, तब बहुजन समाज पार्टी 66 सीटों पर बढ़त ले पाई। जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी और राज्य विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर जीत हासिल कर सकी है। 2024 में भी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ी। लोकसभा की तो कोई सीट जितना दूर की बात गई, राज्य में एक भी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का बढ़त नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल को 2017 में महज 1 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर उसकी बढ़त थी, जबकि लोकसभा की एक भी सीटें नहीं जीती थी। 2022 में के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी राष्ट्रीय लोकदल, जबकि इस समय भी 2 सीटें पर वो चुनाव लड़ी और दोनों ही सीटें जीती है, बिजनौर और बागपत। और इन दोनों सीटों पर 8 विधानसभा क्षेत्र में उसकी बढ़त है। अपना दल को 2017 में 9 सीटें जीती थी, 2019 में 8 सीटों पर बढ़त था, जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती है और 2024 में महज 4 सीटों पर बढ़त रह गई है। सुभाषपा की जो सीटें हैं 2017 में 4 सीटें, 19 में 1 भी सीट पर बढ़त नहीं थी और 2022 में 6 सीटें जीतने में सफल हुई। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी विधानसभा सीट पर सुभाषपा की बढ़त नहीं। राज्य में इसलिए विपक्षी गठबंधन काफ़ी मजबूत अब दिखाई दे रहा है और इसलिए उनके आक्रामक तेवर हैं और वो लगातार कह रहे हैं इस बात को कि अगर अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो राज्य की सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 में है, 2027 के विधानसभा चुनाव तक क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बदल पाती है या नहीं। वैसे देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिसमें पेपर लीक से लेकर के जो सरकारी वैकेंसियाँ में जो भर्तियाँ रुकी हुई थी उन सबको चालू करने को लेकर के। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 तक राजनीतिक माहौल क्या बन पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।